हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी डेली लाइफ रूटीन ना मेरी किचन से ही शुरू होती है, क्योंकि यही है हमारी लाइफ। शुरुआत भी यहीं से होती है, अंत भी यहीं से होता है, क्योंकि हमारी मॉर्निंग के जो काम होते हैं सारा किचन से ही होता है, ये सबको पता है। और जो एंड होता है वो रात के हमारे डिनर से एंड होता है। क्लीनिंग कीजिए, उसके बाद फिर आप अपने रूम में जाइए, क्योंकि सुबह का फिर से टेंशन होता है ना, तो लगता है कि नहीं रात को ही सारा कार्यक्रम कर लें, उसके बाद ही हम अपना जाए काम करने। तो सुबह सो के उठने के बाद से ही आप लग जाओ बच्चों के टिफ़िन के लिए, फिर ब्रेकफास्ट अपने के लिए, फिर जो घर में बूढ़े हैं उनके ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। बच्चों की अपनी पसंद होती है, जो बड़े हैं उनकी अपनी पसंद होती है, जो बूढ़े होते हैं वो अपने पेट की मरीज होते हैं, इसकी वजह से उनके अकॉर्डिंग उनको चाहिए ही। तो यही हमारे घर का रूटीन होता है। तो आज सुबह को मेरे यहाँ ना आलू के पराठे बने थे, जो उन दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन में वो लेके गए थे। पराठे का जो मसाला था, स्टफिंग बची हुई थी। जब अंश उठा तो उसकी फरमाइश अलग से शुरू हो गई कि कल का तो सेफाले का आटा बचा ही हुआ है, तो आप उसको क्या कीजिएगा। बच्चे क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछते हैं, अगर जो चीज़ देख ले उनको इच्छा है ना। मेरा अंश का यही रहता है। आपके बच्चे क्या करते हैं बताइएगा ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है उसका, मैं नमकीन बना दूंगी। तो नहीं मम्मा, आप नमकीन मत बनाइए, जो आलू के पराठे बनाएंगे ना उससे अच्छा कि उसके समोसे बना दें। हमने कैसे समोसे बन जाएंगे, केवल आलू ही है वो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक ही बोला, चलो अगर उसकी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने मटर थोड़ा सा भून के उसमें मैं डाल दी, क्योंकि उसे ना जो बादाम वाला होता है ना वो उसे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मटर उसे पसंद है। फिर स्टफिंग भी अच्छे से तैयार करके उसके बाद से ये बन गया समोसा। और ये लेके बैठ गए हम वहाँ से खाने के लिए, क्योंकि मैंने दे दिया। पता है प्लेट में जब मैं डाल रही थी तो बोले नहीं वो फीलिंग नहीं आएगी मम्मा, आप एक काम कीजिए दोना में ही मुझे दे दीजिए। उसके ऊपर से फिर स्प्रिंकल करवाया काला नमक को, उसे बहुत पसंद है। यहाँ पे ना हमारे यहाँ शंकर चाट करके एक चाट फेमस है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो। तो हमेशा समोसा, आलू चॉप और वेजिटेबल चॉप के ऊपर ना वो काला नमक, जिसे ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, वो डालते हैं। वैसे टेस्ट उसका बढ़ जाता है, वैसे बहुत लोगों को नहीं भी पसंद है। तो मुझे भी लगता है कि चलिए जो बच्चों को पसंद है ना वो चीज़ दे देना चाहिए। तो क्योंकि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर वो चीज़ उसे यहाँ मिलेगा नहीं, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही बन गया। उसके बाद से फिर रोटी बनी मेरे देवर के लिए, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं, उन्हें आलू पराठा खाने से ही पेट में दर्द हो जाती है। फिर आलू बीन्स की सब्ज़ी मैंने बनाया, क्योंकि पिताजी अगर कटहल की सब्ज़ी खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो बोलते नहीं है कि हमारे यहाँ जो कुछ लोग हैं ना सब अलग अलग तरह से हैं, तो उसके हिसाब से ही खाना बनाना ज़रूरी है। जो परेशानी हो, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बन जाती है। अगर सब कोई खुश हो ना खाने के टेबल पे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए